हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम गोविंदा जी और सुनीता जी के बारे में। ये कोई पहली बार बात नहीं हो रही है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। सुनीता जी ने काफ़ी कुछ जो भी आप बोल लो कि स्टेटमेंट हो गए, वो बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, जिन पर कहीं ना कहीं देखो, पहले तो ये होता था ना कि गोविंदा जी की चीटिंग के ऊपर अगर और मगर वाला सिचुएशन लगता था, जबकि गोविंदा जी और चीटिंग और हीरोइन के साथ अफेयर, ये कोई पहली बार न्यूज़ आई नहीं है। हर बार हर एक हीरोइन के साथ, मतलब गोविंदा जी एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनका हर एक हीरोइन के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा जो है वो बोला जाता था कि इनका कोई सीन है। इवन रानी मुखर्जी वाला जो सीन रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इवन रवीना जी का तो खुद सुनीता जी ने कहा था कि रवीना ने कहा था कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो उनसे शादी करना चाहती हूँ, अगर मैं तो उनसे शादी कर ही लेती अगर सुनीता से उनकी शादी नहीं हुई होती। ये उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया हुआ है रवीना टंडन को लेकर भी। तो आप जितने भी एक्ट्रेसेस देख लो जिनके साथ गोविंदा जी ने काम किया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी न्यूज़ निकल कर आती थी और वो हमेशा डिनाई किया जाता था, खास करके सुनीता जी की तरफ से। क्योंकि जितना कभी कभार ना, पता है, जब सुनीता जी ने कुछ ऐसे बातें की थी ना, इसके बाद सबको ये लगना शुरू हो गया था कि यार शायद हम गोविंदा जी को गलत, मतलब हमने गलत जज किया है। वो ऐसे कि सुनीता जी ने हमेशा ये बताया था कि गोविंदा जी एक अलग ही किस्म के इंसान हैं, उन्होंने कभी अफेयर कुछ किया ही नहीं। देखो, मुझे ऐसा लगता है जो सुनीता जी की स्टेटमेंट है ना, उनको ये चीज़ अब इसलिए ज़्यादा बुरी लग रही है कि वो इस एज में आके कर रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब वो पहले कर रहे थे तो वो ओके था, ओके वो किसी सूरत में नहीं था। चीटिंग आपकी शादी के 1 साल बाद की जाए, आपके रिलेशन के स्टार्ट में की जाए, इवन आपकी शादी ना हुई भी हो तब चीटिंग की जाए, चीटिंग चीटिंग ही है। मतलब आप उसको कभी भी किसी भी टाइम पर सही नहीं कह सकते कि नहीं इस एज में उसने किया तो ये सही है। भाई गलत है ना, मतलब ये कौन सा है? मतलब आप ये बता रही हो कि अगर एक्टर्स के ये सीन चलते हैं ये तो ओके है, गलत है ये चीज़। यही तो हम सब बोलते हुए आए ना कि ये चीज़ गलत है। लेकिन जब आपने शुरू में एक्सेप्ट किया है सारी चीज़ों को, चाहे वो आपने किसी भी उस पर किया हुआ हो, चाहे आपने फाइनेंशियली किया हुआ हो, चाहे आपने बच्चों के लिए किया हुआ हो, आपने चाहे कोई भी रीज़न से एक्सेप्ट किया हो, आज आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रही हो, अच्छी बात है। लेकिन वो उनकी आवाज़ अजीब सी होती है। मतलब आज वो सवाल कर रही है गोविंदा के फैन से कि गोविंदा के फैंस को ये सवाल करना चाहिए, और जब गोविंदा के फैंस और आपके फैंस आपको ये सलाह दे रहे होते हैं कि अगर एक इंसान जो कि इतने टाइम से सुधरा ही नहीं है, आपने इतनी बार माफ़ किया, इतने बार आपने इतने टाइम से चीटिंग्स देखी है, तो आप फिर पीछे क्यों नहीं हो जाते हो? जब लोग आपको ये कहते हैं तो आप कहते हो मरते दम तक हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और सबसे बढ़कर इनके जो इल्ज़ाम है वो थर्ड पार्टी पर ज़्यादा है। मतलब इनको जो गुस्सा है वो थर्ड पार्टी पर ज़्यादा, और ये औरतों का हमेशा से होता है। मैं सिर्फ सुनीता जी का नहीं कह रही हूँ, ये हर औरत के अंदर होता है। उसको अपने पार्टनर से ज़्यादा ना, उसको लग रहा होता है कि वो जो थर्ड इंसान है ना, उसको ज़्यादा गुस्सा है कि वो क्यों इंटर हुआ। भाई सबसे ज़्यादा गुस्सा तो आपको अपने पार्टनर पर होना चाहिए कि जो भी था रिश्ता तो आपका था ना उससे, वो आपके रिश्ते की क्यों इज्जत नहीं रख सका, वो आपके रिश्ते को क्यों नहीं बचा सका। वो रिश्ता सिर्फ आपका अपना तो नहीं था, रिश्ता तो दोनों का था। अगर कोई भी एक पार्टनर चीट कर रहा है तो ज़्यादा जो एलिगेशंस होने चाहिए, जो एलिगेशन या ज़्यादा जिसके ऊपर गुस्सा होना चाहिए वो अपने ही पार्टनर पर होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस थर्ड पार्टी पर गुस्सा करते हैं। ऑब्वियसली वो गुस्सा ठीक है क्योंकि वो भी गलत है अपनी जगह पर, लेकिन जो मेन जो आपका पार्टनर है जिसका ये रिश्ता था, जब वो नहीं सोच रहा, और फिर क्या कह दिया जाता है कि सामने वाला जो थर्ड पार्टी है ना, उसने जादू टोने कराए हैं, उसने ये कराया है, उसने किसी भी तरीके से उसको वश में किया, उसका ब्रेन वॉश किया। भाई सामने वाला जो इंसान, जो आपका पार्टनर है, वो दूध पीता बच्चा है जिसको नहीं पता कि मैं चीटिंग करने जा रहा हूँ, जिसको नहीं पता कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मुझे ये बता दो, क्या वो दूध पीता बच्चा है? नहीं, उसको सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ये किस तरीके का बचपना है? उनको कोमल के नाम से मसला था। अच्छा, ये कोमल नाम आज से नहीं, बहुत पहले से आ रहा था, क्योंकि अगर आपको याद हो एक इंटरव्यू जहाँ पर उस लड़की का नाम भी कोमल था, तो उन्होंने उस चीज़ को कहा था कि कोमल जो है वो मुझे उस नाम से बड़ा मसला है। और अगर आप देखो तो उसके बाद जो इनकी हीरोइन है जिनके साथ ये स्पॉट किए जा रहे हैं वो भी कोमल रानी ही है। इनकी फिल्म आने वाली है उसके साथ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये फिल्म के लिए है। जिस तरीके से गोविंदा जी ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरीके से सुनीता जी रिस्पॉन्ड दे रही है, ये एक बहुत पुरानी टेक्निक रही है। जब भी कोई फिल्म आ रही होती है तो एक्टर और एक्ट्रेसेस का आपस में जो है वो टाका बढ़ा दिया जाता है, ये कहकर अफवाह फैलाई दी जाती है कि भाई इनका कुछ सीन चल रहा है, जिसके बाद लोगों में एक हलबल मचती है। फिल्म अब तो खैर, अब तो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझदार हो गए हैं, वो नहीं पढ़ते इन सब चीज़ों में, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें बहुत की जाती थी। लेकिन वही है कि गोविंदा जी और इन्होंने ना अपने एक्टिंग के अंदर सोचा कि भाई हमें एक सुधार लाना पड़ेगा। अब वो 90s वाली ऑडियंस नहीं है, अब वो 90s वाली ऑडियंस चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब जेन ज़ी आ चुकी है, उनको ये एक्टिंग नहीं हजम है, उनको ऐसे हीरो नहीं हजम है, उनके लिए हीरो की जो इमेज है वो चेंज हो चुकी है, उनके लिए हीरो और फिल्में जो है वो चेंज हो चुकी हैं। उनको शायद वो फिल्म का जो पुराना वाला जोन है, हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें वो पुराना 90s चाहिए, बट अगर वो 90s की तरह की फिल्में बनेंगी, मुझे लगता है कि नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग चेंज हो चुके हैं। बहुत सारे लोग आज भी वो 90s की फिल्मों को याद करते हैं, वो देखते हैं पुरानी फिल्में, लेकिन अब वो नई पुरानी फिल्मों को, जैसे नए स्टाइल, जब ये नए स्टाइल के नए हीरो को लेकर अगर वो पुराने तरीके की फिल्में बनाई जाएंगी तो वो कामयाब होंगी, उसकी कहीं मुझे गारंटी नज़र नहीं आती।
और गोविंदा जी उन एक्ट्रेस में से रहे हैं, उन एक्टर्स में से रहे हैं जिन्होंने एक टाइम पर एक पीक का लेवल देखा था, मतलब भाई वो हीरो नंबर 1 रह चुके हैं और आज उनको ज़ीरो भी देखना पड़ा है। और कहीं ना कहीं उसका रीज़न वो ऑडियंस पर डालते हैं, काफ़ी सारे बार वो सुनीता जी पे भी डलता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने खुद अपनी फिल्मों की चॉइस नहीं की, आपने अपने आप को साइड कैरेक्टर, कभी सुनीता जी कहती है कि मैं उसे नहीं करने देती थी, कि मैं उसको मार के भगाती, और कभी वो कहती है कि उसने कभी जो है वो कैरेक्टर्स नहीं निभाए हैं, उसने जो है वो ये नहीं किया। लेकिन जो भी हो, आपने मतलब मुझे लगता है कि जो एक डिमांड होती है ना, उस डिमांड को कभी पूरा किया ही नहीं, कि आपको समझ में नहीं आया कि भाई अब मैं हीरो नहीं हूँ, अब मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं साइड के कैरेक्टर कर सकता हूँ। मैं कभी कभार जो है साइड के कैरेक्टर्स करते करते भी होता है कि कभी कभार कोई ऐसी फिल्म आ जाती है जिसके अंदर एक ही मेन लीड की जो है ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आपको ले लिया जाता है। लेकिन फिर भी गोविंदा जी ने एक बहुत फ्लॉप फिल्में देख ली हैं, तो उसके बाद शायद आज वो यही काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने उनका एक इंटरव्यू, बहुत पुराना इंटरव्यू था जो मैंने देखा था, जहाँ पर किसी ने ये कहा था कि भाई उनके जो ना वो मतलब जब भी आपको फिल्म के अंदर काम वगैरह करवाना हो तो उनके एक्ट्रेसेस के साथ ये अफवाह फैला दो कि भाई मतलब इनका अफेयर है तो फिल्म में कामयाब हो जाती है। ये एक रहा था, जबकि बाद में पता चला था कि वो रियल हो चुका था। किसी ने इनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि तुम रोमांस नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी ने इनको एडवाइस दी थी कि तुम जो है ना वो नहीं कर सकते ना किसी के साथ, मतलब रोमांस ऑन स्क्रीन, रोमांस करने में इनको बड़ा प्रॉब्लम था, तो तुम जो है वो इनके साथ चक्कर चला लो तो तुम्हें जो है वो रोमांस करने में आसानी हो जाएगी। ये भी मैंने एक बात सर्कुलेट होती हुई सुनी थी और ये मुझे बड़ी वियर्ड लगी थी। खैर, तो वो चीज़ है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस बार जो है जो ये इतना ज़्यादा बवाल मचाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इसीलिए मचाया जा रहा है फिल्म को लेकर, क्योंकि फिल्म अभी आने वाली है और सबको पता है कि जो हीरोइन है वो भी इतनी फेमस नहीं है, और गोविंदा जी की भी फिल्मों की अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो कुछ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। हाँ, अगर वो पहले का जो दौर होता जब वो गोविंदा जी का एक नाम था, वो कुछ भी बना देते, वो हिट था, तो वो अगर वो दौर चल रहा होता तो बात अलग हो जाती, लेकिन अभी उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी है। जबकि मैं देख रही थी सुनीता जी का भी कि वो बातें कर रही थी कि देखो स्टैंडर्ड देखो, आपने जिसको शुगर डैडी बनाया है वो इतना अमीर है और आप कैसे कपड़े पहन रहे हो। मतलब लाइक सीरियसली यार, कौन इस तरीके से बातें करता है, स्टैंडर्ड और कपड़े और ये सारी चीज़ें। मतलब आपके मुताबिक मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ना उनको ज़्यादा मसला उस कोमल से है, कि भाई कोमल से इसलिए मसला है कि इसने इससे क्यों चक्कर चलाया, इसने किसी स्टैंडर्ड वाली हीरोइन से क्यों नहीं चक्कर चलाया जिसको पहनने की तमीज़ है। मुझे शायद सुनीता जी का भी कभी कभार ये माइंड सेट लगता है कि उनको तब तक उन हीरोइन से प्रॉब्लम नहीं थी जिनका नाम था। जब जब उनका नाम किसी फेमस हीरोइन के साथ जुड़ता था इनको इतना मसला नहीं होता था, लेकिन आज इनका नाम अगर किसी ऐसी लड़की के साथ, जो कि उन्होंने खुद भी जोड़ा है, क्योंकि हमें तो ये नाम भी नहीं पता था, ये नाम भी इन्होंने ही बताया था, उसके बाद फिर पता चला कि भाई जो गोविंदा जी की नई फिल्म आ रही है उसमें हीरोइन इसी नाम की है, तो लोगों ने फिर ये इधर उधर के जो है डाउट और इधर उधर के लिंक जो है डॉट जो है वो कनेक्ट किया और फिर बोला कि हाँ ये तो वही है। और अब गोविंदा जी का निकल के सामने आ जाना, मतलब अब वो सामने आ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि वो एक तरीके से कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो वो एयरपोर्ट पे स्पॉट किए गए हैं, जिसके बाद सुनीता जी के जो है वो बयान आए हैं सामने, स्टैंडर्ड वाला बयान आया है कि स्टैंडर्ड देख लो, कपड़े किस तरीके से, इससे अच्छे कपड़े तो हम पहनते हैं। मतलब आप किसी को कपड़े पे जज कर रही हो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको दुख इस बात का है कि आपका हस्बैंड छीन लिया गया है, या आपके हस्बैंड चक्कर चला रहा है, या आपको दुख इस बात का है कि जो है ना वो कपड़े सही नहीं पहन रही। आप एक तरफ बोल रही हो बेटी की उम्र वाली लड़की से चक्कर चला रहा है, और लोगों का मानना ये भी है कि जब एक चीटर है, चीटर हमेशा चीटर ही रहता है, जब उसने शुरू में चीट किया तो आपने उस वक्त, चलो हम मान लेते हैं कोई भी रीज़न रहा हो कि आपने नहीं उठाए हो आवाज़ या कुछ भी हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रीजंस बताती रहती हैं कि इस वजह से नहीं, इस वजह से, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। हालांकि पता तो उनको सब कुछ ही था जितना मुझे फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो आके बोल रही है पहले करता था तो ओके था। मतलब पहले एक एज के टाइम पर, मतलब आपके मुताबिक अगर उसने 60 क्रॉस कर लिया तो अब वो रुक जाए, 60 से पहले वो जो कर रहा था वो सब कुछ जायज़ था। ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है सुनीता जी की। सुनीता जी के भी थोड़े से बयान ना अजीब से रहते हैं, मतलब वो एक तरफ इतना ज़्यादा जलील करवाएंगी गोविंदा जी को, और जब लोग उनको कॉल आउट कर रहे होंगे तो वो आकर अलग से बयान दे देंगी, वो ऑडियंस को ही कॉल आउट कर देंगे कि अरे तुम कौन होते हो। अरे भाई, आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर, मीडिया के सामने आकर अपने शौहर के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, और जब ऑडियंस इस चीज़ को बोल रही है, ऑडियंस आपको डिवोर्स का मशवरा देती है कि भाई आप अलग हो जाओ ना, सिंपल। जब एक इंसान आपको इतना चीट कर रहा है, आपकी वफादारी को उसने कुछ समझा ही नहीं है, आपके 40 साल देने को आपको कुछ समझा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये बताया कि उन्होंने गोविंदा जी से बहुत मोहब्बत की है। लेकिन क्या मोहब्बत में इतनी बार माफ़ करना ठीक है कि इतनी बार वो कोई इंसान चीट कर रहा है, हर बार उसके ऊपर चीटिंग का एलिगेशन लगा है और आप माफ़ करती हुई जा रही हो? क्या ये मोहब्बत है? मतलब मेरे लिए थोड़ा सा सवाल के निशान है। मतलब मोहब्बत तो ख़त्म ही हो जाती है ना यार। मतलब एक इंसान इतना चीट कर रहा है, आपको कुछ समझ ही नहीं रहा, वो आप पे चीट किया जा रहा है, मतलब क्यों इतनी, मतलब इतना कोई कैसे हो सकता है? और आप उसको सोशल मीडिया पर जलील भी कर रही हो, आप उसको गुस्सा भी कर रही हो, और जब लोग कहते हैं आपको डिवोर्स का मशवरा देते हो तो आप आके उन्हीं को सुनाना शुरू कर देती हो। मतलब बड़ा अजीब से सुनीता जी के भी बयान रहते हैं। सुनीता जी भी जो ना वो अजीब ही मुझे लग रही होती है। आकर पूरे इंटरव्यू दिए हुए जहाँ पर उन्होंने गोविंदा जी की खूब बुराइयाँ की हुई हैं, खूब उनको गंदे से गंदा बोला। मैं ये नहीं कह रही कि सुनीता जी जो हैं वो गलत हैं, जाहिर सी बात है गोविंदा जी जो कर रहे हैं वो हर एक बीवी के लिए तकलीफ दे होता है, और ख़ास करके जब आपने शादी के इतने साल जो है वो इन्वेस्ट कर चुके हो,
और फिर भी आप यही सुन रहे हो। कभी कभी ना औरतों को ये लगता है, मैंने देखा है बहुत सारी औरतों की मेंटेलिटी कि यार मतलब ठीक है कि जवानी है, जवानी में तो हर कोई करता है, लेकिन बुढ़ापे में हमारी दुनिया सेट हो जाएगी। और अगर बुढ़ापे में उनका हस्बैंड इनको खुश रखना शुरू कर देता है तो कहती है देखा हमने जवानी के अंदर वो दे दी ना, अपना कुर्बानी दे दी, तो हमें बुढ़ापे में सेट मिल रहा है। तो शायद उनका वो वाला ही माइंड सेट था। अब उनको लग रहा है कि बुढ़ापे में भी ये चीज़ें हो रही है तो वो चीज़ें उनको ज़्यादा फील कर रही है। लेकिन आज उनके ऊपर हीरो नंबर 1 से चीटर नंबर 1 का जो टैग लगा है, वो टैग कहीं ना कहीं सुनीता जी को जाता है कि सुनीता जी ने ही वो टैग लगवाया है। वरना अब तक इतने हीरोइन के साथ इनके नाम आते थे, इतना कुछ है। जबकि उन्होंने कपिल शर्मा शो में भी जाके देखा था, लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, हम नंगे हाथों पकड़े गए। वहाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप कह लो कि एक्सेप्ट किया गया था कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे हैं, हमें पकड़ा गया है, लोगों ने हमें पकड़ा है नंगे हाथों और रंगे हाथों। ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं थी जो उन्होंने की थी। गोविंदा जी और वो कौन थे यार, वो मैं नाम भूल गई हूँ उनका, शक्ति कपूर, हाँ शक्ति कपूर जी, ये तीनों जो एक्टर्स गए थे तो उन्होंने ये सब बातें कही थी। और उससे पहले आप जो है वो ये चीज़ें कह रही थी कि भाई वो तो बहुत बड़ा हीरो है। अगर आपने मतलब सुनीता जी के एक बार बयान के बाद ना लोगों को ये लगना शुरू हो गया था कि शायद हम इस एक्टर पे ना गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं। लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ था। और आज आप ही हो जिसने उस बंदे को हीरो नंबर 1 से चीटर नंबर 1 का खिताब दिलवा दिया है, खिताब दिलवाया है। लेकिन वही है कि जब आप ये खिताब लोग उसको नाम देंगे, जब गोविंदा जी को उस नाम से पुकारा जाएगा, वो ऑडियंस पे गुस्सा करना शुरू कर देंगे, अरे तुम कौन होते हो बोल। अरे मतलब आप सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन आप जो है वो ऑडियंस अगर कुछ बोले तो आप उस चीज़ पर गुस्सा करना शुरू कर देते हो। ये मुझे पता नहीं क्यों फिल्म के लिए लग रहा है कि फिल्म के लिए है। भाई देखो, अगर एक इंसान नहीं आपके साथ डील कर पा रहा है, मतलब सीधा सिंपल हल यही है कि आप डिवोर्स ले लो, ख़त्म करो कहानी। मतलब कुछ लोग कहते हैं भाई ऐसे कैसे ख़त्म कर दिया जाए, 40 साल आप क्या करोगे, आप लड़ोगे, आप लड़ के उसको वापसी ले आओगे। लेकिन जिसने करना है, जो इतने सालों में नहीं सुधरा, वो आप कैसे आगे जाके सुधरेगा। जबकि गोविंदा जी ने आके जो बयान दिया है कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ दे रही हैं। इस बार गोविंदा जी ने भी जो है एक तरीके से आप कह लो कि अब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पहले वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, अब वो रिस्पॉन्ड करते हैं, अब वो बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म को लेकर ही मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ किया जा रहा है न्यूज़ में रहने के लिए। अगर आप देखो तो हर एक मीडिया पेज इनको फिलहाल कवर कर रहा है, चाहे वो गोविंदा जी के स्टेटमेंट हो, चाहे वो सुनीता जी के स्टेटमेंट हो। सुनीता जी को बार बार जो है वो, अगर आप देखो तो हाईलाइट जो है वो कोमल और गोविंदा जी हो रहे हैं कि हाँ इनका कुछ है। अब वो कहीं ना कहीं फिल्म पे असर पड़ेगा। अब वो फिल्म पे नेगेटिव पब्लिसिटी भी कभी कभार बहुत काम कर जाती है, याद रखना। फिल्मों में तो ज़्यादातर काम कर जाती है, नेगेटिव पब्लिसिटी तो कभी कभार बहुत ही काम कर जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वाली टेक्निक भी काम करने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब हरकत है जो कि हो रही हैं। बहरहाल सुनीता जी के साथ हमदर्दी काफ़ी सारे लोगों को है, जो वुमेन्स है ना उनको बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये गलत है। शादी के इतने साल बाद भी अगर कोई इंसान इतना आपको इन्वेस्ट किया हुआ है आप पर और आप उसको फिर भी चीट कर रहे हो, लेकिन जिस इंसान ने शुरू से यही किया है आप उससे और तवक्को क्या कर सकते हो। चूँकि सुनीता जी के मुताबिक ये उन्हीं के स्टेटमेंट्स ये रहे हैं कि वो शुरू में जब करते थे तो ओके था, मतलब जब वो पहले करते थे पहले भी ओके नहीं था, ना आज ओके है, ना वो पहले ठीक थे अगर उनके अफेयर्स चले हैं, ना वो आज ठीक है। कभी कभार मुझे सुनीता जी को देख के ऐसी वाइब्स आती हैं जैसे उनको ना थोड़ा सा मसला है इस चीज़ का कि इन्होंने कोमल के साथ क्यों अफेयर किया। मेरे को ये चीज़ ज़्यादा फील हो रही है, पता नहीं क्यों, कि उन्होंने एक ऐसी लड़की के साथ किया जो कि अभी स्ट्रगलिंग मतलब एक स्ट्रगलिंग पीरियड पर है और अभी वो शुगर डैडी बने हुए हैं। मतलब उनको इस चीज़ से ज़्यादा मसला है कि वो किसी के शुगर डैडी बने हुए हैं। और जबकि आपको मसला हर एक चीज़ से होना चाहिए, वो जिस भी तरीके से इन्वॉल्व हो किसी और में, आपको मसला हर उस चीज़ से होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट्स देखकर, ये सारी चीज़ें देखकर मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लग रही है। खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी हीरो नंबर 1 से चीटर नंबर 1 तक का खिताब जो है कहीं ना कहीं गोविंदा जी ने देखा है। एक बुलंद मतलब के एक सक्सेसफुल करियर से एक ज़ीरो करियर भी उन्होंने देखा है। मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं गोविंदा जी की ज़िंदगी में। ये वाला जो फेज़ है वो कहीं ना कहीं आई थिंक सो गोविंदा जी का एक बहुत ही अजीब फेस है। अब काफ़ी सारे लोग देखो 90% जो ऑडियंस है वो गोविंदा जी के अगेंस्ट ही है। वो काफ़ी सारे लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि हमें गोविंदा जी की रिस्पेक्ट जो है ख़त्म हो। अभी देखना, अभी ये जो ऑडियंस लिख रही है ना, अभी कुछ टाइम बाद सुनीता जी आएंगी, कोई ना कोई ऐसा बयान देंगे कि हम तो मरते दम तक अलग नहीं होंगे। कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे ऑडियंस चाह रही है कि वो अलग हो जाए। भाई आप ऐसे बयान दे रहे हो तभी तो ऑडियंस ऐसा कुछ लिख रही है ना, वरना कौन ऐसा लिखेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि जो कोमल रानी और गोविंदा जी है ये जो एक साथ नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई उनका कुछ ऐसा अफेयर है, यही सब कुछ है। और अगर एक चीज़ देखो तो काफ़ी सारे लोग उसको ये भी कह रहे हैं कि भाई वो फिल्म प्रमोशंस के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, बहरहाल अभी ये कंट्रोवर्सी बहुत गंदे उस पर है, गंदे इस पर इसलिए कि एलिगेशंस लग रहे हैं, बहुत कुछ जो है वो लिखा जा रहा है। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म की बॉन्डिंग, फिल्म की पब्लिसिटी के लिए है तो फिर तो भाई मतलब छोड़ ही, तो फिर तो क्या ही कहना है। एक बात, बहुत सारे लोगों को मुझ समेत ऐसा लग रहा है जैसे ये इस बार फिल्म को लेकर ज़्यादा सवाल है। तो इस बार ये जो सारे बयान हैं वो कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि भाई ये फिल्म की पब्लिसिटी के लिए हो सकता है। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।